इस दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ आपको सिर्फ नमूने ही देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में भी हम नमूने और सुपर नमूनों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। बैठकर चिल हो जाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। ये दीदी मस्त कढ़ाई में अंडा फ्राई कर रही थी। पता नहीं रील बनाने का ऐसा क्या शौक चढ़ गया कि कढ़ाई को हाथ में पकड़कर अपने पति की ओर फेंक दिया। दीदी शहर से स्टडी के लिए सीखने आई थी कि गाय का दूध कैसे निकालते हैं। गाय ने दूध तो निकाल दिया, लेकिन दूध के साथ साथ पेड़ा भी दे दिया। सुना है पंछियों को पानी देने के बाद अच्छी बीवी मिलती है, लेकिन ये भाई साहब तो पंछियों को बादाम शेक पिलाता था। दीदी की रील बनाने की वजह से ये 5वीं में 5 बार फेल हो चुका है, लेकिन ये इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता। दादाजी के ऊपर भूत का प्रैंक ये लोग कर रहे थे, लेकिन दादाजी तो वाइब्रेशन मोड में चले गए। घर वालों ने इसकी जबरदस्ती शादी कर दी, लेकिन ये कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको निकाह कबूल है? हमें निकाह कबूल नहीं है। बोल कबूल बा बोल। कबूल है। अल्लाह कसम कबूल है। अल्लाह कसम माँ कसम कबूल है। डोरबेल ना होने की वजह से इसने पत्थर से दरवाजा खोलने का चाहा, लेकिन ये हो गया। डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन अगर पानी ही ना हो तो डूबने के लिए ये कहा जाए। मेले में इन तरीके के कागज उड़ाने वालों पर तो गुस्सा काफी आता है, लेकिन जब इस गुस्से को जब पुलिस वाले हैंडल करते हैं तब देखिए यहाँ पर उसी तरह से कागज उड़ाने वालों को किस तरह से दर्द दबोचा। इस बंदर ने इस दीदी का एप्पल आईफोन ले लिया था, लेकिन ये दीदी एप्पल को एप्पल की मदद से एक्सचेंज कर रही थी। यहाँ पर ये इसने एक एप्पल बंदर को दिया, लेकिन बंदर ने एक तो नहीं लेकिन 2 एप्पल से मामला सेट कर दिया। यार है नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। ये नहीं मैडम, डिस्प्ले तोड़ देंगे, जल्दी निकालिए। अरे ढूंढ रहे भैया, ये लो ये लो, एक से काम हो जाएगा। ये नहीं, आईफोन है, एक और देना पड़ेगा। आईफोन में 2 लगते हैं। ये लो, अच्छा है, अब दो। हाँ ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया काम हो गया अपना, हटो। अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये प्यार के लिए क्या क्या कर जाती है। क्या तुम क्या चाहती है? मुझसे शादी करने के लिए चाहते हैं। अगर शादी नहीं होगा तो जहर खा के मर जाएंगे। पक्का। माँ बाप को भूल जाएगी? मरेंगे तो भूल गए करेंगे। शाबाश बेटा। 2 मिनट के लिए प्यार की तो माँ बाप को भूल गई तुम। 2 मिनट के लिए प्यार नहीं किया तो क्या? सारा जिंदगी बिताने के लिए प्यार किया। नाई के यहाँ पर बाल काटना इस भाई को इतना महंगा पड़ गया कि ये आगे आगे से टकला हो गया। लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। विनाश काल विपरीत बुद्धि, इस कहावत को तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से ये 2 फल्लियों के बीच में अपने सर को अटकाकर उसी को पैक करते जा रहा है। ऐसा लगता है इन दोनों ने साइकिल को चलाया नहीं बल्कि उड़ाया है, क्योंकि एक चक्का एक के हाथ में, दूसरा चक्का दूसरे के हाथ में। कभी कभी खुद का दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन अगर दिमाग के अंदर भूसा भरा हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये लामा इस इंसान के ऐसे पीछे पड़ चुका है कि ऐसा लगता है कि इस लामा की और इस इंसान की 7 जन्मों की दुश्मनी है कुछ तो। लोग ऐसी ऐसी करामतें कर जाते हैं कि कभी कभी आंखों पर भी भरोसा नहीं होता। जैसे कि इसको ही देख लीजिए किस तरह से अपनी धन्नो भगा रहा है। देखिए क्या होता है जब हॉस्टल के लड़के पहली बार कपड़े धोने जाते हैं, तो यही होता है। Oh my God! इस भैंस के बच्चे को देखे आने जाने वाले लोगों को ऐसे लात मार रही है जैसे 7 जन्मों की दुश्मनी इंसानों से ही है।
उड़ता तीर लेना इसे कहते हैं। देखिए किस तरह से ये लोगों को डरा रहा है। इस गेम में कपड़ों का जोखिम शामिल है, जिम्मेदारी से खेले। और यहाँ पर इस गेम के नियम काफी सिंपल है। जिसके ऊपर बाल्टी गिरी वो गीला हो जाएगा और इस गेम में अपनी लातों की मदद से बाल्टी को बचाना होता है। जरा इन मिस्त्री लोगों को देखिए, ये सिर्फ 2 ईंटों की मदद से पूरा महल खड़ा करने की ताकत रखते हैं। गोल गोल रानी और इस दीदी को याद आ गया पानी और सीधे ही जा गिरी पानी में। इस दीदी का हवा में उड़ने का सपना था, लेकिन पानी में डूबने का सपना बन गया। इन लोगों ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसको चलाने के लिए आपको सोना पड़ेगा, वो भी बेड के ऊपर। याद देखिए किस तरह से इसने बेड को ही चक्के लगाकर चला दिया। दूसरे का अच्छा होता हुआ इंसानों को कभी भी पसंद नहीं आया है, इसलिए ही तो रंग में भंग डाल देते हैं। अंधे होने की वजह से ये आदमी इस लेडी से पैसे मांग रहा था। इस लेडी ने भी इसका अंधा है या फिर नहीं ये चेक करने की कोशिश की, लेकिन ये तो सब टेस्ट में पास हो गया। इनके घर वालों ने कहा होगा कि सोते सोते पैसे कमाने चाहिए। इन लोगों ने मजदूरी को ही सोते सोते बना लिया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सीजो जैसी पट्टी के ऊपर सोकर ये पैसे भी कमा रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं। वैसे कुत्तों को घुमाने का फैशन तो सुना था, लेकिन कुत्ते की चड्डी पहनने का फैशन आज पहली बार देखा। न्यूटन चाचा का लॉ तो सुना ही होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देख भी लीजिए, दीदी बड़े ही एटीट्यूड में ट्रेन में एक पोल को पकड़ के खड़ी थी, लेकिन जब इसको एहसास हुआ तब देखिए क्या हुआ। अनजान चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये तो मुंह लगाने चला था। भाई के साथ तो अत्याचार हो गया। जैसे ही ये यहाँ पर सिर्फ एक निवाला खाने चला था, वहाँ पर पूरी की पूरी प्लेट साफ हो गई। हर ऊपर से दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, जैसे कि यहाँ देख लीजिए। भाई इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग करना। इसकी छतरी भी बन गई, मजदूरी भी कर रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और काम भी हो रहा है। मंजिल तक जाने के लिए इस दादाजी ने गाड़ी बनाई थी। मंजिल तक तो नहीं, लेकिन ये गाड़ी कब्र तक जरूर पहुंच जाएगी इतने समय में। साइकिल के लिए वाइपर, क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। चलो एक इन्वेंशन तो ठीक किया, इसमें लकड़ी कटे या ना कटे, लेकिन इसका पेट जरूर कम हो जाएगा। टी शर्ट में भी क्या कलाकारी है, ऐसा लगता है कि बंदर फूंक मार रहा है। इस टायर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा होल है, उसको रिपेयर करने के लिए ये दिन भर से लगा हुआ है और इसके अंदर हवा भी मार रहा है, लेकिन होल पता नहीं चल रहा। ये आदमी पता नहीं कौन से नशे में था, जिसको कि ये भी तक नहीं पता चला कि ये रोड अभी अभी बन रही है। इसमें ये इस तरह से जाकर फंसा कि ये इसमें अटक ही गया। वो तो शुक्र है कि ये शाम तक नहीं खड़ा रहा, नहीं तो ये इसी में ही जम जाता। क्या कभी आपने हेलीकॉप्टर बेल के बारे में सुना है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये आदमी मस्त अपने घर पर जा रहा था। दीदी को ऐसा तो क्या इसकी शक्ल में दिख गया कि ये भाग गई। शायद इसको चोर समझ बैठी होगी। अलग अलग टाइप के झगड़े हमने देखे होंगे, लेकिन इस झगड़े को देखिए जिसको झगड़ने के लिए ये लोग अपने थूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। Brother, what's that? What's that, brother? हंसने का टैलेंट तो है भाई दीदी के पास, बिना फेशियल एक्सप्रेशन के भी हंस देती है। जरा इस कुत्ते को देखे, जो कि सालों से खरगोश के साथ रहने के साथ साथ इसने खरगोश की तरह चलना भी सीख लिया।
ओ भाई ये क्या है? फिल्मों की जिंदगी और असल जिंदगी में काफी फर्क होता है। अगर फिल्मों का देखकर घर पर ट्राई करोगे तो आपका ऐसा ही हाल होगा। सलाम अलैकुम। नशे में धुत इस आदमी ने गाड़ी को फॉरवर्ड गियर डालने की बजाय खुद को ही रिवर्स गियर डाल के चला दिया। ऐसे कमीने दोस्त आपको ना ही मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि बर्थडे के दिन इन लोगों ने केक तो लाया लेकिन दोस्त की पैंट में इन्होंने बर्फ डाल दिया। सही मुद्दों पर ताली बजाना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। देश की 2014 के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, ये परिस्थिति बदला हुआ है, ये बात आप जानिए। देश के अंदर 2014 के बाद बुलडोजर राज कायम हुआ है, इस बात को आपको मानना है। रुको यार वो खैनी ठोक रहा। होते होंगे ये सुपरमैन स्पाइडरमैन अपने शहर में। यह देखिए किस तरह से यहाँ पर इनको काम पे लगा दिया गया है। कल इस बंदर की शादी है, उसके लिए देखिए किस तरह से बार्बर शॉप के ऊपर जाकर ये शेविंग कर रहा है। लेकिन जैसे इसकी शादी हो जाती है, देखिए क्या होता है जब इसको कपड़े धोने की नौबत आ जाती है। बंदर हमेशा इंसानों को पागल बनाते आए हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरह इंसान इस बंदर को पागल बना रहे हैं। कौन है? कौन है? तू है कौन है? कछुए को जब पता चला कि वो बेयर ग्रिल्स के हाथ में है, तब देखिए कछुए का क्या हाल हुआ। इस जंगल में इस तरह के आलसी कछुए आराम से दिख जाते हैं। इनकी बनावट अलग तरह की होती है। इनके अंदर भरपूर मांस होता है, साथ ही प्रोटीन और मिनरल्स भी इस आलसी को संभाल के रख देता है। अच्छा, और हमारी अम्मा कहती रही कि बेयर ग्रिल्स दिखे तो टॉप गियर पकड़ कर भाग देगा। पर ये दोनों लड़कियां बंदर को चिढ़ाने के पीछे लगी थी, लेकिन बंदर को आया गुस्सा। उसने अपनी पोटी उठाई और इनके सीधे मुंह पर मार फेंकी। अगर आप पूरे जू के मालिक को अगर कुत्ता बना दोगे तो वो कुत्ता ऐसे ही दादागिरी करेगा जैसे इन शेरों के साथ कर रहा है। अभी तेरे को फोटो में क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूं? फोड़ेगा तो ये पकड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने दे ब्रो। अरे तेरे को दिखाना पड़ेगा, मैं भी तेरे को दिखाएगा। तू मेरे को जानता नहीं रे, मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है। काम को बिगाड़ने वाले इस चूहे को लेके जो कि घर की वायर कतरने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर इसका वीडियो बनाते हुए इसके मालिक ने पकड़ लिया और फिर इसका रिएक्शन देखिए। भैया मैं तो चेक करने आया था कि बिजली आ रही है कि नहीं तारों में। वो क्या है ना, मेरे कमरे में लाइट नहीं आ रही थी। अरे वीडियो मत बना भैया, मैं तार वार नहीं काट रहा था, आपकी मम्मी की कसम। मालिक के ऊपर इस बंदर का कुछ ज्यादा ही प्यार उभर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तलाश में निकला है। ये गर्मी है यार, इतना अंधेरा क्यों मेरे भाई? कम से कम दूसरे घर तो चट्टी बंद कर रखी है ना। जब आपके घर पर कोई डेरा डाल दे और कई सालों से किराया भी ना दे, तो यहाँ पर इस तरह से उसको भर के बाहर भगाया जाता है। क्या रे? निकल यहाँ से चला जा, चलो बाहर से। साला भाड़ा हम लोग भरता है, क्या ये लोग सोचते हैं? चल मंटू का फोन, चल निकल यहाँ से, चल भगाना चल। अरे तुम हाथ मत हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाने चले। आजकल के बंदरों को खाने में भी ओरिजिनल चीज ही चाहिए, लेकिन यह आदमी इस बंदर को डुप्लीकेट बिस्किट खिलाने के पीछे लगा था। बंदर को ये पता चला और इसके ऊपर हमला बोल दिया। यहाँ पर दो जानवरों की झगड़े हो रहे थे, लेकिन इन झगड़ों को मिटाने के लिए एक इंसान ने इनको लात मारी और इनके झगड़े को बंद किया। तब इसका रिएक्शन देखिए। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने, सुधार है बाबा तुझे। ये आदमी इस भेड़ को चारा पानी डाल रहा था, लेकिन तभी इस भेड़ के साथ खाने में इस बंदर भी आ जाता है। लेकिन भेड़ को आया गुस्सा, फिर देखिए क्या हुआ। सड़क उधर, देवा बहुत भूख लगे आज। कितना खा रहा है जाके, मजा नहीं आ रहा। अब
बंदर काफी जल्दबाजी में होता है, जहाँ पर ये अपने बाल काटने के लिए नाई के पास जाता है और उसको कहता है कि जल्दी जल्दी बाल काट दे, फालतू का मत बोल। सब बहुत आती जाती है यहाँ पर, बाद में पकड़ लीजिए। खाओ अब तो बाल काटना भाई जल्दी। हाँ बस 25 साल से दोनों चीज गायब नहीं हुआ। कुछ मत बोल, चुपचाप बाल काट। मैं इधर मुँह करके बैठूंगा। आओ साहब, हमारी बात मानिए, उधर ही मुँह करके बैठिए, मजा आएगा। आपका टाइम पास हो जाएगा। मुझे कोई मनोरंजन नहीं देखना है भाई, तो मेरा बाल फटाफट काट और मुझे यहाँ से जाकर जल्दी कर बैठ जाओ। देखिए जब गेंडों के इलाकों में जब कोई शेर आ जाता है तब वो भी एक बार के लिए भीगे बिल्ली बन जाता है। आया आया आया, फिर से हिंदुस्तानी भाव आया। अबे ये कहाँ से आ गया? ये कौन है? यार बंगाल की शक्ल के फिर अब आपको भूल गया क्या? दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।